आगे चलकर पंडित भूषण पाठक जी कहते हैं कि जब तक बूटों से घर तेरा पाक नहीं हुआ, सजदों को एतबार मयसर नहीं हुआ, मैं भूषण पाठक अहमद का हूं जो गुलाम, शुक्र खुदा है दिल मेरा पत्थर नहीं हुआ। और आगे चलकर पंडित दुर्गा प्रसाद जी कहते हैं कि हुक्मे रसूल पाक पे, हुक्मे रसूल पाक पे कुर्बान हो गए, दस्ते नबी पे साहिबे ईमान हो गए, क्यों पत्थरों को तुम अपना खुदा मानते हो, पत्थर तो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। और पंडित अमर सिंह जी आगे चलकर कहते हैं कि जमाना इसलिए कहता है मस्ताना मोहम्मद का, नजर के सामने रहता है मैखाना मोहम्मद का, नबी के नात के सबके मुकद्दर जगमगाता है, अमर सिंह हो गया है जब से दीवाना मोहम्मद का। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मगर ईमान रखता हूँ मोहम्मद पर, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिरताई का, कोई अंदाज तो देखे मेरी काफिरताई का। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले उस आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयद अबरार व खियार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अल्लाह कादिर मुतलक है, चाहता तो कीड़ा मकोड़ा कुत्ता बिल्ली वगैरह कुछ भी बना सकता था, लेकिन जब अल्लाह ने हम पर एहसान किया तो हमें इंसान बनाया, हमारे सरों पर उसने लक़द करमना बनी आदम का ताज रखा। और जब उनका करम हम पर हुआ तो सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि मुसलमान बनाया, बल्कि मुसलमान बनाया। किसी देवी देवता के आगे, पहाड़ झरने के आगे वे नहीं झुकवाया, बल्कि अपनी बारगाह में झुकवाया। और जब उनका करम हम पर हुआ तो किसी और नबी की उम्मत नहीं बल्कि उस नबी की उम्मत बनाकर भेजा जिनके सदके पूरी कायनात बनी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए उसी नबी की बारगाह में एक मर्तबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, दो बातें मैं यहाँ पे ये कह दूं कि अल्लाह और उसके रसूल को एक साबित करने के लिए, उसके जिक्र जो है करने के लिए कुरान और हदीस की किताबें काफी है। बस मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता हूँ कि अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सिर्फ कुरान और हदीस की किताबों तक ही महदूद नहीं, बल्कि दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, हर किताबों के अंदर, हर धर्म की किताबों के अंदर उनका नाम, उनका जिक्र आया है। बस मैं ये साबित करना चाहता हूँ। किताबें कौन सी है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। और इन वेदों के अलावा जो व्याख्या कहलाती है 18 पुराण के शक्ल में, जिसको हम अरबी में तफासिर कह सकते हैं, भविष्य पुराण, कल्कि पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, मार्कंडेय पुराण, संग्राम पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, उपनिषद, अल्लोपनिषद, रामचरितमानस, रामायण, दशातिर, ये वो किताबें हैं। बस मैं अपनी आदत के मुताबिक तकरीर शुरू करने से पहले मैं बड़ी स्पीड के साथ इसलिए जाना चाहता हूं कि वक्त की किल्लत है और मुख्तसर अंदाज में मुझे तकरीर करनी है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आदत के मुताबिक तकरीर शुरू करने से पहले मैं धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराता हूँ। आइए हम और आप मिलकर धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कर लें और दोनों हाथों को लहरा के पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह। हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित ने पढ़ा कि कृष्णावतार न्यातम व्रतम बलवतम स्वानम शक्तिमा संगरम जागोधारम ला इलाहा इल्लल्लाह इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बेगुण प्राप्त हुई जबे नामे मोहम्मदम एको वशिष्ठा भूतांतरात्मा एकम रूपियम बहुदया करो दम दमस्तन सियस्ति ही दिरुष्यस्त्रका दकायम सुगरम अब्नाविरमश्नाविरम पाविदम सो स्वाहा। समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो दोनों हाथों को लहरा के कह दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। और सुनना चाहेंगे आगे? तो पंडित जी कहते हैं, अवतार न्यारतम पृथ्वी मध्यमोम सिक्कारतम बलवस्वानम लमलय्यम बत्पय्यम दवश्यम वीरम महावीर गुरुम परारंभतमं सोमतिष्णुवे ईश्वर भक्तम स्वरूपम अंधं तमापर विशांति संभवति उपासित तु भयो व्यतीतमो संभवति अमृता युना पिता जनिता युविदाता धामानि युगोनानि विश्व
वा युदेवानां नामदाय इत्थं संप्रशनं बुलायन्ति यन्या इंद्रं मित्रं वरुणमग्निमाहिरतवश्य सुप्रणं करुतमानं एकं सदपराभदा वदन्ति तीर्थहाविन्नोऽहं विष्णु शिवरार्य गुणेन शुक्लोऽहं सदा हरे ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुवरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् अहिंसा सत्यं करोतस्तयागा शान्तिरवशनं दया भूलेश बललुप्तो मीरचाप्लाम् ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमस्मादाय भविष्यते ओम शांति शांति। कह दे या रसूल अल्लाह, बल्कि ये किसी और का जिक्र नहीं बल्कि मेरे नबी का जिक्र है, किसी और का जिक्र नहीं। और एक दो श्लोक जो है मैं सुनाना चाहिए। पंडित जी कहते हैं आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखरम सुखरम जीवनम मंगलम मंगलमदाता प्राणदाता मह्य मंगलम हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजाजनम हे दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम हे जन्म तिथि द्वादश कपिलम शुभ मंगलम ए आमना बहु मंगलमय लिमा सुधी मंगलम। क्या कहते हैं अब इनका खुलासा चाहते हैं? जी जी खुलासा कर दूं? समझना चाहेंगे? पंडित जी कहते हैं कृष्ण अवतार न्यारतम, वो जो अवतार आएंगे वो इंसाफ करने वाले होंगे, वो जो अवतार आएंगे इंसाफ करने वाले होंगे, वीरों के वीर होंगे, बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और लोगों को शांति का पैगाम देंगे यानी अमन का पैगाम देंगे। तब तुम उसके मंत्र का जप कर लेना। मैंने कहा पंडित जी उनका मंत्र है क्या? तो पंडित जी कहते हैं लालमा मुहम्मदा, लालमा का डिफिनेशन यह है ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मद का डिफिनेशन यह है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब तुम इस मंत्र का जप कर लेना, मैंने कहा पंडित जी इस मंत्र को पढ़ने से क्या मिलता है? तो पंडित जी कहते हैं ला हृदय पावन ला इलाहा पढ़ने से हृदय की सफाई हो जाती है। हृदय कहता है दिल की सफाई हो जाती है। जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे तो लब साफ होगा और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ोगे तो दिल पाक होगा। फिर ऐसी आंखों में कोई लाल किला नहीं, कोई ताजमहल नहीं होगा बल्कि काबतुल्लाह होगा और इस दिल में कोई कीना नहीं बल्कि मोहम्मद का मदीना होगा। इजाजत हो तो एक शेर पढ़ लूं? इनको बढ़ा दे। यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, यूं ही जिंदगी का करीना रहेगा, निगाहों में का मदीना रहेगा। और आगे चल के पंडित जी कहते हैं इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई। ऐसे संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम बैकुंठ प्राप्त करना चाहते हो, स्वर्गवासी बनना चाहते हो, पैराडाइज में जाना चाहते हो, जन्नती बनना चाहते हो तो जपो नाम मोहम्मद, मोहम्मद का नाम जपो जन्नती बन जाओगे। मोहम्मद के नाम के अलावा कोई जन्नत में नहीं जा सकता। चले थे कुछ लोग जो लोग कहते हैं नबी को अपनी तरह, चले थे कुरान की आयतों को मिटाने के लिए। कुरान की आयतों को उससे मिटाई ना गई, कुरान की आयतों का तर्जमा बदले और बदल गए। कोई पायजामा उठा रहा तो कोई सीना पीट रहा है। ऐसे लोगों के लिए पंडित सोमनाथ स्वामी जी कहते हैं कि मदीने पाक से जो होकर हवा आती है, मदीने पाक से जो होकर हवा आती है हम मरीजों के लिए बेशिफा लाती है। कैसे हैं वो लोग जो नबी को कहते हैं अपनी तरह हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। मैं बस दो मंत्र का खुलासा करना चाहूंगा। इंशाल्लाह कभी जिंदगी रही आपके दायरे मोहब्बत में आना हुआ तो फिर सारी गुफ्तगू होगी। मैं ये दो मंत्र का खुलासा आपके सामने करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद अपनी जगह लेना चाहता हूँ। ये दो मंत्र ये है, मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़े और थोड़ा खुलासा करें तो पंडित जी कहते हैं अवतारम पृथ्वी मध्यम, वो जो अवतार आएंगे उनके दो रूप होंगे। पृथ्वी मध्यम जमीन के बीचों बीच आएंगे। पृथ्वी कहते हैं जमीन को, मध्यम कहते हैं बीचों बीच को, वो जमीन के बीचों बीच आएंगे। और शहर मक्का जमीन के बीचों बीच है, वो बहुत बड़े बलवान होंगे, बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे और उसकी मां का नाम सोमती होगा।
सोमती की हिंदी शांति, शांति की उर्दू सुकून, सुकून की अरबी अमन, और अमन आमना से बना है। और उसके पिता का नाम विष्णुवेश होगा। विष्णु का मतलब होता है खुदा, यश का मतलब होता है परस्त भगत, यानी ईश्वर का बंदा। उसी को हम अरबी में कहते हैं अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। और वो ईश्वर भक्तम स्वरूपम, वो अल्लाह का बहुत ज्यादा नाम लेने वाला होगा। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अल्लाह का जिक्र किया है तो मेरे नबी का किया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैंने कहा पंडित जी और आगे बढ़े, कुछ उनका जिक्र अस्कार करें। तो पंडित जी कहते हैं आगतम भूतलम, ऐ नबी आपके आने से पहले जितने भी दुखों को झेला है उन दुखों को बुलाकर आपका खैर मकदम करते हैं, स्वागत करते हैं। ऐ अच्छे नबी, ऐ प्यारे नबी, दुखहरम, लोगों के दुखों को खत्म करने वाले नबी आपको सलाम। सुखकरम, लोगों को खुशियां देने वाले नबी आपको सलाम। जीवनम मंगलम, लोगों को जिंदगी देने वाले नबी आपको सलाम। मस्तक सकल प्रजा जनम, ऐ नूरानी चेहरे वाले नबी आपको सलाम। दीन दयाली दे अभिनंदनम अभिनंदनम, ऐ दीन को उजागर करने वाले नबी आपको सलाम। ऐ जन्म तिथि दो दशरथम शुभ मंगलम, ऐ का मतलब होता है जन्म का मतलब होता है पैदा होना, तिथि का मतलब होता है तारीख, दो शब्द का मतलब होता है दो सोमवार, रब्बिलम का मतलब होता है रबियुल अव्वल। ऐ 12 रबियुल अव्वल के महीने में सोमवार के दिन सुबह सादिक के टाइम जन्म लेने वाले नबी आपको सलाम। और जिस आमना ने आपको जन्म दिया उस आमना को सलाम, और जिस हलीमा ने आपको दूध पिलाया है उस हलीमा को सलाम। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पेला को सलाम, शमे बज़ में हिदायत पेला को सलाम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी तकरीर को समेटना चाहूंगा। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की खता हुई, एक मंत्र और पढ़ दीजिए, उसके बाद एक मंत्र खाली पढ़ के उसका मत बताइए, खाली मंत्र पढ़ दीजिए। अच्छा, एक वाकया पेश कर देता हूँ जी जी, उसके बाद मुख्तसर पढ़ मैं पंडित जी कहते हैं ये जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया, तो राजा भोज को पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया है। तो राजा भोज रहने वाले कहाँ के थे? हिंदुस्तान के थे। उनके शहर का नाम केरला है। तो जब वो राजा भोज को पता चला कि किसी ने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया है, तो लोगों से कहने लगा वो कौन है कि जिसने उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़ा कर दिया? तो लोगों ने कहा कि वो रहने वाला शहर मक्का का है, नाम मोहम्मद। तो कहे ठीक है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं शहर मक्का जाना चाहता हूँ। और राजा भोज शहर मक्का गए। जाने के बाद लोगों से कहने लगे मैं भारत का एक फकीर हूँ, अकेला आया हूँ और मैं मोहम्मद से मिलना चाहता हूँ। जब वो शख्स हुजूर की बारगाह में जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भारत का कोई एक फकीर है, अकेला आया है और आपसे मिलना चाहता है। तो मेरे हुजूर ने कहा कि वो भारत का कोई फकीर नहीं बल्कि राजा है, अकेला नहीं, साथ में अपने भगवान को लेकर के आया है। हिंदू भाइयों, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक, आपके दिलो दिमाग तक पहुंच रही है तो मेरी बातों को नोट करें। किताब है भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 19 से 30 तक। ये मंत्र इस तरह है। राजा भोज जब हुजूर की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं नमस्ते गिरजानाथ मस्तल निवास रे बहुमाया प्रवर्तने सरम शुदारी शदुषका उच्चला बिलिंग चरिन सर्वोच्चम महामुसलेनियो संस्कारा। राजा भोज कहते हैं नमस्ते गिरजानाथ, यानी क्या कहते हैं नमस्ते गिरजानाथ, हे गिरजानाथ मैं आपको नमन करता हूँ, सलाम करता हूँ। आपने जो मौजज़ा करके दिखाया, जो कार्य करके दिखाया, वो दुनिया में कोई दूसरा दिखा नहीं सकता। क्योंकि उंगली के इशारे से चांद का दो टुकड़ा कर देना हर किसी की बस की बात नहीं है। जब आप ऐसा कर सकते हो तो जिस मूर्तियों को मैंने सोने का बनाया है, जिसके सामने मैंने अगरबत्तियां जलाई है, जिसको मैंने दूधों से नहलाया है, जिनके गले में मैंने पैसों का हार चढ़ाया है, फूलों का हार चढ़ाया है, मेरे साथ वो कभी बात नहीं कर सकता। क्या आप मेरी उनसे बात करा सकते हैं? तो मेरे हुजूर ने कहा कि बात ही नहीं बल्कि खाना भी खिला के दिखाऊंगा। मेरे हुजूर खाना खिलाए और राजा भोज कलमा पढ़कर भारत आए। और जब राजा भोज की हुकूमत थी तो भारत में कोई मुसलमान नहीं था। तो कहने लगे कि जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा तो उसकी पहचान ये, उसकी निशानियां ये होगी। ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग खंड 3 अध्याय 3 सूत्र नंबर 19 से 30 तक है। मंत्र जो पढ़ा कि सरम शुदारी शदुषका
जब मोहम्मद का मानने वाला भारत के अंदर आएगा, उसकी पहचान ये होगी कि शर्मशुदारी शदूशका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। वो मोहम्मद का मानने वाला जब भारत आएगा, उसकी पहचान ये होगी कि शर्मशुदारी शदूशका, वो दाढ़ी रखेंगे लेकिन दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। सर पे बाल होगा लेकिन चोटी नहीं रखेंगे। उच्च आलापी ऊंची जगह में जाकर आजान देंगे। आलाप कहते हैं बात करने को, चीखने को, ना कि मंदिर का घंटा बजाने को। लिंगाच्छेदीन वो खतना कराने वालों में से होंगे। सर्वोच्चो मम्मा, बिना कोई कलमा पढ़े किसी जानवर को ज़बह करके नहीं खाएंगे। मुस्लिम और संस्कारा वो मुसलमान के नाम से जाने जाएंगे। और मैं आखिरी गुफ्तगू आपके सामने रखना चाहिए, ये भी जरूरी है क्योंकि हिंदू भाई बहुत ही करीब में है, उनको पता चल जाना चाहिए कि 33 करोड़ देवी देवता की पूजा प्रार्थना होनी चाहिए या एक ईश्वर की। मंत्र यह है कि अंधं तमावरविशानंदे असंभौतिफास्ति ततुभयोनिमितमो यसंभव्यामृता युनापिता जनिता युविदाता धामानि गुणानि विश्वा युदेवानां नामदाय एकदम शंप्रशंपरायन्ति अन्या। ये मंत्र है। मंत्र क्या है? अंधं तमा, अंधकार में जाएगा। कौन जाएगा? पर शांति परस्थित करने वाला, असंभव चीज की पूजा प्रार्थना करने वाला। असंभव चीज क्या है? हवा, पेड़, आग, पानी, पौधा, यह असंभव, ये हमारे किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं है। अंधन तमा, अब मैं आपको बता दूं, जिस पेड़ को हम लगाना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर उसे काट के गिराना भी जानते हैं, जो हमारे लगाए लग जाए, जो हमारे कटाए कट जाए, वो कभी हमारा ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस आग को हम जलाना जानते हैं, उस आग को भी हम बुझाना जानते हैं, जो हमारे जलाए जल जाए, वो कभी हमारा ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। जिस पहाड़ को देखकर हम मुस्कुराना जानते हैं, जरूरत पड़ने पर हथौड़ा मारकर टुकड़े टुकड़े भी करना जानते हैं, जो हमारे तोड़े टूट जाए, वो कभी हमारा ईश्वर परमेश्वर नहीं हो सकता। फिर कौन है? एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति किंचन एकमाद्वितीयम। एकम ब्रह्म, एक ही परमात्मा है, द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं है, नैनानास, कतई नहीं है, किंचन, हरगिज नहीं है, एवं एकम, एक ही है, अद्वितीयम, नहीं है कोई दूसरा। जब कोई दूसरा परमात्मा नहीं है, ब्रह्मा का मतलब होता है पैदा करने वाली जात, उसी को अरबी में कहते हैं अल-खालिक, पैदा करने वाली जात। जब परमात्मा एक है, ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, तो हिंदू भाइयों को चाहिए वो 33 करोड़ देवी देवता की पूज्य प्रार्थना ना करें, बल्कि एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करें। वो ईश्वर कौन है? न तस्य कश्चित् पतरश्रिलुके न चिष्टाने वच्चे न तस्य लिंगम सकारणम करना दीपा दीपो न च अस्य जनिता न च दीपा शेषा एक एक हृदय एक वारस विश्वेरिया। जिस जात ने इस ब्रह्मांड को सजाया है, न तस्य लिंगम, उसके दरमियान मियां बीवी का रिश्ता नहीं होता, ना उसकी कोई औलाद है, वो ना किसी की औलाद है, जिसका कोई जन्म नहीं हुआ, जो कभी नहीं पैदा हुआ। मैंने कहा है कुरान, तू बता तू क्या कहता है, तेरे पास क्या दलील है? तो कुरान कह दिया है कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, ना उसकी कोई औलाद है, वो ना किसी की औलाद है, व लम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसका कोई हम शरीक नहीं, यानी अल्लाह है, सिर्फ एक अल्लाह है। तो हिंदू भाइयों को भी चाहिए, जिस तरह से मजहब इस्लाम के मानने वाले मुसलमान एक सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उसी तरह से हिंदू भाइयों को भी चाहिए कि एक ईश्वर की पूज्य प्रार्थना करें। बस इन बातों के साथ मैं अपनी तकरीर को समेट रहा हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की खता हुई है तो मेरे साथ साथ आप सब भी तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व तूबु अलैह, और दोनों हाथों को लहरा के पढ़ लें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।